तबाही का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चंबा और कांगड़ा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुल्लू और मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में आज स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जगह जगह से तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनाली में व्यास नदी उफान पर है। व्यास नदी की तेज धार सड़कों को निगल रही है। मनाली केलांग लेह रोड पर समाहन के पास सैलाब से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। वहीं 3 बिंदु ढकार के पास भी रोड क्षतिग्रस्त हुई है। मनाली से कुल्लू राइट बैंक पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। कई जगहों से भूस्खलन की भी खबर है। तो हिमाचल में लगातार हालात खराब हैं और हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते सैलाब की सूरत हाल है। इसके अलावा जगह जगह पहाड़ भी दरक रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। नदियों में पानी का उफान बहुत ज्यादा है, पानी का बहाव काफी ज्यादा है, नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जो रास्ते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। कई नेशनल हाईवे एक तरह से तबाह हुए हैं। सैकड़ों जो रास्ते और सड़कें हैं वो अब तक तबाह हो चुकी हैं। तो मनाली से कुल्लू राइट बैंक की जो रोड है वो भी बंद करनी पड़ी है। तो ब्यास नदी उफान पर है और इसके अलावा केलांग रोड पर भी सड़क एक तरह से बही है। तो काफी ज्यादा नुकसान और अभी भी हालात एक तरह से खतरनाक हिमाचल में बने हुए हैं। यानी हिमाचल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यास की धार में कई सड़कें अब तक बह चुकी हैं। कई पुलों को और ब्रिज को नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा आप देखिए कि एहतियातन इंतजामिया ने कदम उठाते हुए कई रास्ते बंद कर दिए हैं। आवाजाही पूरे तौर पर बंद कर दी गई है, क्योंकि ब्यास नदी उफान पर है और यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखा जा सकता है इन तस्वीरों के ज़रिए। और पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से जो रास्ता है, जो रोड है, वो तेज़ी से उसमें कटाव हो रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो हिमाचल में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल में लगातार मौसम का रुद्र रूप जो है वो इख्तियार किए हुए है और ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी हिमाचल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर अभी भी मौसम काफ़ी ज़्यादा हिमाचल में ख़राब है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी जो है वो दरक रही हैं और नीचे नदी नाले उफान पर हैं। और इधर मनाली में ब्यास नदी के खौफ से रात में ही कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। रात के वक्त अचानक आए तेज सैलाब से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। मनाली सेट आलू ग्राउंड में सड़क पर नदी की धार बहने लगी। 2023 में भी ब्यास नदी ने आलू ग्राउंड इलाके में भारी तबाही मचाई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन पहले से ही सतर्क था, जिसने फौरन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। तो मनाली की तस्वीर, जहां पर ब्यास नदी के खौफ से रात में भी कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि इसी तरह के हालात, इसी तरह के भयावह जो हालात थे वो साल 2023 में भी बने थे। साल 2023 में जो आपदा आई थी उससे एक तरह से सबक लेते हुए प्रशासन ने पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर एक तरह से शिफ्ट कर दिया है, ताकि जानी नुकसान न होने पाए। और इसके अलावा लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। तो मनाली में प्रशासन ने कैसे रात को ब्यास नदी में आए सैलाब के बाद लोगों से सुरक्षित जगहों पर भेजा, अब उसकी एक तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर आप देखिए। यहां एपीएमसी का एक कर्मचारी सैलाब के बीच फंस गया। पानी का बहाव तेज होता जा रहा था। सैलाब में फंसे शख्स को क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। एक कर्मचारी जो कि तेज बहाव में फंसा हुआ था, उसकी जान पर बनाई थी, लेकिन इंतजामिया फौरन हरकत में आया और इस कर्मचारी को क्रेन की मदद से निकाला गया। और आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। कई लोग अब सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को भेजा गया है, जो लोग पानी के बीच में फंस गए थे, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि सड़क पर भी, आमदोरफ्त का जो रास्ता है वहाँ पर भी पानी तेज़ बहाव के साथ बह रहा है। यानी जो लोग जहाँ पर थे वहीं पर फंस के रह गए और ऐसे में इंतज़ामिया ने
और चलिए सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पर ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ मनाली से जुड़े हुए हैं। सचिन, मनाली की तस्वीरें अगर देखें तो बड़ी भयावह तस्वीरें हैं और यहां पर नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी है। अब सुबह हो चुकी है, क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त मनाली की है? तो हमारे सहयोगी की अब तक आवाज नहीं आ रही, दोबारा से हम उन तक जाने की कोशिश करेंगे और पूरे मनाली के मौसम की जो सूरत हाल है उसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार मनाली में हालात काफी ज्यादा खराब है। ब्यास नदी उफान पर है, पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है, रास्तों पर जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से एक तरह से ब्लॉक हो गए हैं। और सचिन, एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सचिन, अब सुबह हो चुकी है, मनाली में मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह का मौसम है? जी हाँ, देखिए अगर मनाली की बात करूं तो मनाली में जिस तरह जो बारिश यहाँ पर हो रही है उससे यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और अभी भी लगातार यहाँ पर जो बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के द्वारा आज भी पूरे दिन जो है भारी बारिश का जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया और सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की जो यहाँ पर अपील की है। फिलहाल अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो मनाली में जिस तरह जो है ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया है, उससे जो है बांध के पास जो है एक रेस्टोरेंट, कुछ दुकानें और एक मकान के जो है ब्यास नदी की भेंट चढ़ने की जो है वहां से सूचना प्राप्त हो रही है। और इसके साथ ही मनाली वॉल्वो बस स्टैंड के पास जो मनाली केलोंग नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इसके साथ ही किलाद के समीप बिंदु ढंकार के पास जो पूरी सड़क वहां पर जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जिस तरह जो देर रात को जो है आलू ग्राउंड के पास जो है कुछ लोग जो है वहां पर जो है सब्जी मंडी के पास जो फंसे थे उन्हें वहां से जो सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन यहाँ पर जो नुकसान हुआ उसका आंकलन करने में जुटा हुआ है, लेकिन इसमें नदी का जो है बहाव वो काफी ज्यादा जो है बढ़ चुका है और उसके साथ में जितने भी नदी नाले घाटी में रहने वाले उनका भी जो है काफी ज्यादा पानी उनमें आ चुका है। और ऐसे में जो मनाली शहर को जो पानी की सप्लाई जाती है वो भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है बाधित हो चुकी है। फिलहाल जिस तरह की अभी बारिश यहाँ पर हुई तो ये घटना जिस तरह आज यहाँ पर जो सामने इसने एक बार फिर से 2023 की वो यहाँ पर जो ताजा कर दी, जब 2023 में ऐसा ही फ्लड मनाली में आया था और उससे जो भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था वही यादें एक बार फिर से यहाँ पर जो ताजा हो चुकी है। फिलहाल जिस तरह की अभी पल पल की जो अपडेट हमें मिल रही है और जो जानकारी हमें अलग अलग स्थानों से मिली तो उसमें जो बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हर अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर हुआ है। फिलहाल मनाली से कुल्लू के मध्य जो राइट बैंक है, जो मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ वाला, वो पूरी तरह से जो बाधित हुआ और ऐसे में सभी वाहनों को जो है रायसन से होते हुए नगर से होते हुए जो है मनाली भेजा जा रहा है और मनाली से जो वाहन कुल्लू की ओर आना चाहते हैं उन्हें भी जो लेफ्ट बैंक होते हुए जो है कुल्लू की ओर भेजा जा रहा है, क्योंकि राइट बैंक पूरी तरह से यहाँ पर जो है मार्ग बाधित हो चुका है, ब्यास नदी की फेंट वो चढ़ चुका है। तो ऐसे में प्रशासन ने भी यहाँ पर जो सभी लोगों से अपील की है कि वे जो है जब अति आवश्यक हो तो ही जो अपना सफर यहाँ पर जो करे। जी हाँ बिल्कुल, यानी सचिन, हालात अभी भी एक तरह से खराब हैं। मनाली में तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और यहाँ पर ब्यास नदी जिस तरह से आपने बताया कि उफान पर है, लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कुछ जो रिपोर्ट्स सचिन हमने देखी कि रात में कुछ लोग फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकाला गया। अब क्या अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं या जिन इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इंतजामिया किस तरह से काम कर रही है? जी हाँ, देखिए अभी फिलहाल किस तरह के कोई लोगों के फंसे होने की जो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो लोग फंसे हुए थे उन्हें जो है रात को ही पुलिस विभाग, प्रशासन और जो है स्थानीय होमगार्ड की टीम है उनके द्वारा उन्हें जो है निकाल दिया गया था। लेकिन जो नदी किनारे जो लोग हैं, जो नदी किनारे रहते हैं, जिनके घर वहां पर है, उन्हें जो है वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह जो है लगातार जो है ब्यास नदी का जो जलस्तर वो बढ़ता जा रहा है तो उससे पहाड़ से लेकर जो है मनाली के मध्य जो कई स्थानों पर जो है पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक जो रेस्टोरेंट यहाँ पर था, आलिशान रेस्टोरेंट था, वो जो है उसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही कुछ और दुकानें और एक मकान भी वहां पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ऐसे में फिलहाल किस तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो संपत्ति है उसे भारी नुकसान यहाँ पर हो। और ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी जितने भी लोग जो नदी नालों के समीप रहते हैं उन्हें जो सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है ताकि किस तरह कोई जानी नुकसान यहाँ पर ना हो। लेकिन देखिए अभी भी लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में अभी भी खतरा यहाँ पर जो बरकरार है, क्योंकि जब ब्यास नदी मनाली से आगे होते हुए जब कुल्लू की तरफ निकलती है और कुल्लू से जब बुनतर होते हुए आगे जाती है तो ये और ज्यादा विकराल रूप यहाँ पर जो धारण करती है। तो ऐसे में प्रशासन बार बार ये सभी लोगों से अपील कर रहा है, हम भी सभी लोगों से अपील करते हैं कि खासकर नदी नालों जब बारिश ज्यादा हो रही है तो कोई भी लोग जो है नदी नालों के समीप यहाँ पर न जाए। लेकिन बारिश जो है लगातार जारी है और अभी भी जमकर जो घाटी में बारिश हो रही है। और जिस तरह मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी कम से कम 3 से 4 दिनों तक जो और ज्यादा बारिश यहाँ पर जो है रहने की संभावना जताई गई। जी
बिल्कुल, यानी अभी 3-4 दिन और आगे भी एक तरह से राहत मिलती लोगों को नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रह सकता है, यानी परेशानियां अभी भी और आगे भी एक तरह से रहेंगी। ब्यास, आप देखिए कि किस तरह से व्यास नदी उफान पर है, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऊपर से जो मलबा है, जो पानी है, वो अब बड़े पैमाने पर इन नदियों में देखा जा रहा है। रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात को लेकर है कि जो रास्ते हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और ऐसे में जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं या जो लोग वहां पर हैं, उनके सामने काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ रहा है। और वहीं लगातार बारिश से कुल्लू में भी लोग दहशत में हैं। यहां ब्यास नदी, पार्वती नदी, तीर्थन नदी, पिन पार्वती नदी, लग-घाटी खड्ड और गड़सा खड्ड में सैलाब आ गया है। सभी नदी नालों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्वती नदी बह रही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहां आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। तो लगातार बारिश से कुल्लू में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। कुल्लू में भी लोग एक तरह से सहमे हुए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो नदियाँ हैं, अलग अलग जो नदियाँ हैं, उनमें उफान पर ये नदियाँ हैं। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर ख़ासतौर से ब्यास नदी हो या पार्वती नदी और तीर्थन नदी, लग-घाटी खड्ड और गड़सा खड्ड में सैलाब एक तरह से आ गया है और सभी नदी नालों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास न जाएं और इसके अलावा कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। मौसम क्योंकि लगातार ख़राब है, लगातार रेड अलर्ट एक तरह से पूरे हिमाचल में जारी किया गया है, यानी अभी मौसम एक तरह से सुधरने वाला नहीं है और परेशानियां जो है वो अभी कम होने वाली नहीं है। कुल्लू जिला में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कुल्लू जिला की बात करें तो भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। नदी नालों के जल स्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये लग घाटी से खड्ड आ रही है, उसमें जो है उफान पर बह रही है। और इसके साथ साथ ब्यास नदी की अगर बात करें तो ब्यास नदी पे भी जल स्तर की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुल्लू जिला में लगातार पिछले 24 घंटे से भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जगह जगह पर ताजा भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते लगभग 130 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें अवरुद्ध है, जबकि नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली 3 जो है वो पूरी तरह से जगह जगह पर बार बार बाधित होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और सबसे ज्यादा असर जो है वो यातायात पर पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जो है वो बहुत ज्यादा अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आप देखते हैं कि ब्यास नदी के जल स्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी लगातार हो रही है, उसके चलते पूरा ब्यास नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से मटमैला पानी जो है यहाँ पर बह रहा है। और ऐसा बताया गया कि कई क्षेत्रों में जो है फ्लश फ्लड की घटनाएं हुई है, जिसके चलते ब्यास नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में इस बरसात में जो है लगभग 159 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, जबकि 5 करोड़ रुपए के आसपास की निजी संपत्ति का नुकसान जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। कई जगह पर पहाड़ी से बार बार भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर यातायात को लेकर भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से ये आग्रह किया कि लोग जो है बेवजह यातायात ना करें। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू। और उधर चंबा में भी लगातार बारिश और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते मणिमहेश यात्रा फिलहाल बंद कर दी गई है। यहां सुंदरसी सहित कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जो यात्री चंबा पहुंचे हुए हैं उनके लिए चौगान सहित दूसरी जगहों पर रहने की व्यवस्था की गई है। भारी बारिश के चलते इस साल मणिमहेश यात्रा में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसके चलते प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया है। लेकिन जो श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं उनका कहना है कि वो चंबा में ही रुककर मौसम ठीक होने का इंतजार करेंगे और मौसम ठीक होने पर यात्रा पर जरूर जाएंगे। श्रद्धालु को खासकर 31 अगस्त के शाही स्नान का इंतजार है। रामबन डिस्ट्रिक्ट से आए सर, छड़ी यात्रा लेकर बड़ा नहान के लिए आए हम। बड़े नहान के लिए आए हैं
बाकी थोड़ी तकलीफ हुई रास्ते में, काफ़ी रोड्स लाइट है, वो बड़ी मुश्किल से इधर पहुँचे हैं चंबा चौगान में। अभी आगे का कोई पता नहीं है क्या होता है, क्या जाना तो है ही। डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। तो पहले तो हम जब लोग पैदल यात्रा में आते थे ना, तो इतना सब कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, पर आज बहुत ज़्यादा सुधार है यात्रा में। हमारे लिए स्कूल मिले हमको, जहाँ जहाँ ये जगह मिली, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ भोले बाबा की इतनी महिमा है, इतना खूबसूरत वातावरण है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा है। हमारे थोड़ा बच्चों को साथ, बच्चे के साथ रह के हम परेशान हैं, मगर ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सुविधाएं, टेंट, खाना पीना, लंगर लुंगर सब अवेलेबल रखा हुआ है श्रद्धालुओं के लिए। अभी यहाँ पे जैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी चंबा का या किसी का भी, तो उन्होंने अभी प्रतिबंध लगाया है कि आगे यात्रा बंद है। तो जैसे ही यात्रा खुलेगी तो जाएंगे, दर्शन करके ही आएंगे वापस हम। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलेगा तो उसी तरह से चले हम। पिछले 2 दिन से जो लगातार वर्षा पूरे ज़िला चंबा में हो रही है, उसके मद्देनज़र मणिमहेश यात्रा को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए जो हमारे साथ में लगते हुए ज़िले हैं, डीसी डोडा, डीसी पठानकोट, डीसी जम्मू और डीसी कांगड़ा से भी निवेदन किया गया है कि जो श्रद्धालु उनकी तरफ से चंबा की तरफ रुख कर रहे हैं, उनको भी रोक दिया जाए। साथ ही में एसपी साहब को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि जो भी हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट पे श्रद्धालु आ रहे हैं तो उन्हें भी वापस कर दिया जाए। लोकल स्थानीय जो भरमौर प्रशासन है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यात्री यात्रा मार्ग पे अलग अलग स्थलों पे रुके हुए हैं, उन्हें भी सेफली नीचे भरमौर तक लाया जा सके। मेरा सभी श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं हो जाती है, तब तक कृपया यात्रा का प्लान ना करें। अपेक्षित है कि अगले 2 से 3 दिन में मौसम जो है उसमें सुधार होगा। तो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है कि जो रोड वगैरह है उनको जितना जल्दी हम लोग